नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 की थी, जिसमें दूरी सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आज हम 7.2 करेंगे, जिसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विभाजन सूत्र होता क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजित करना, यानी कि अलग अलग हिस्सों में बांटना। 2 हिस्से भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने मर्जी हो सकते हैं। तो अब इसमें है क्या, हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु हमने ले लिया a x1 y1, दूसरा हमने ले लिया b x2 y2। तो अगर हम 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनता है? एक रेखाखंड। अब इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि AB को बिंदु P, कोई P बिंदु दे रखा है, जो इसको M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि AP अनुपात PB वो है हमारे पास M1 अनुपात M2, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं AP बटा PB वो बराबर है M1 बटे M2। तो हमें ये दिया हुआ है। तो अब हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तो जिस सूत्र के द्वारा हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल सकते हैं, उस सूत्र को कहते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र के द्वारा बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे। अब इसको तो इस साइड गुना करते हैं और इसको इस साइड गुना करते हैं, ये उल्टा होता है। तो ये आ जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, फिर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये आ गया हमारा P के निर्देशांक। तो इसमें एक बात आप ध्यान दीजिए, नीचे सेम है M1 प्लस M2 M1 प्लस M2, और ऊपर भी सिर्फ क्या है M1 x2 प्लस M2 x1। तो यहाँ पे सिर्फ x में चेंज है, M1 M2 तो सेम है। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 12 21 12 21। और एक बात और कि पहले हम x निर्देशांकों का करेंगे, फिर हम y निर्देशांकों का करेंगे, हमें मिक्स नहीं करना। ओके। अब देखिए, अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि बिंदु तो वही है, 2 सेम, x1 y1 x2 y2। अब अनुपात जो है ना वो 1:1 दिया है। 1:1 का मतलब क्या हुआ? AP बटा PB बराबर 1/1। तो अगर मैं आर पार गुना कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP और PB क्या आ गया? बराबर आ गया। और AP और PB बराबर कब होंगे? जब P इसका मध्य बिंदु होगा, AB का। तो अब हमें दिया हुआ है कि P AB का मध्य बिंदु है। इतना क्लियर है? तो अब P के निर्देशांक क्या होंगे? P के निर्देशांक, तो अब हमारा जो फॉर्मूला था M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। इसमें हम M1 और M2 को क्या पुट कर देंगे? एक एक। तो ये हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 नीचे 1 प्लस 1, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बटे 1 प्लस 1। तो ये हमारा बन गया x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो अगर हमें किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है तो हम डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगाएंगे कि पहले x x वालों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, y y वालों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो इसी सूत्र को हम कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, क्योंकि हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अब हमने 2 सूत्र किए, एक तो हमने ये किया विभाजन सूत्र और दूसरा है हमारा मध्य बिंदु सूत्र। तो अब प्रश्नावली के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्नावली का फर्स्ट सम है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बिंदुओं के नाम मान लेते हैं। माना
A -1 7 तथा B 4 -3 दिए गए बिंदु हैं। हमने ये मान लिया। अब मान लेते हैं, माना बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब क्या हो गया हमारे पास आ गया A -1 7, B 4 -3 और P हमने ले लिया यहाँ पे 2:3। तो विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु P के निर्देशांक, तो निर्देशांक का फॉर्मूला क्या था? m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो अब हम इसमें कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ से ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये क्या बन गया हमारा m1 और ये बन गया m2। तो वैल्यूज पुट कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? m1 तो है 2, चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एरो लगा के। तो 2 के किससे गुना करेंगे? 4 से, और 3 की किससे गुना करेंगे? -1 से, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 + 3। ऐसे ही m1 2 की गुना करेंगे -3 से, 3 की गुना करेंगे 7 से, 2 + 3। तो ये हो गया 8 - 3 बटे 5 -6 + 21 बटे 5। तो ये हो गया 5 बटे 5 15 बटे 5, 5 बटा 5 1 3। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 3। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांट। तो सबसे पहले बिंदुओं को हमने A और B मान लिया। माना A 4 -1, B -2 -3 दिए गए बिंदु हैं। अब समत्रिभाजित, कितने बिंदु रेखाखंड को समत्रिभाजित करेंगे? देखिए ये AB रेखाखंड है, तो इसको 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें कितने बिंदु लेने पड़ेंगे? 2। तो मान लेते हैं, माना बिंदु P तथा Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। अब देखो ये P है, ये Q है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? देखो ये 3 बराबर भाग है, तो यहाँ पे कितने भाग बचे? 1, और यहाँ कितने भाग बच रहे हैं? 2। तो P का अनुपात हो गया 1:2। ऐसे ही अब Q का अनुपात देखते हैं, यहाँ कितने भाग हैं? 2, और यहाँ कितने भाग हैं? 1। तो Q का अनुपात हो गया 2:1। तो हम लिख सकते हैं बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। तो अब विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु P के निर्देशांक, तो फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस
m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो अब वैल्यू पुट करेंगे इसकी, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लाइन लगा के यहाँ लिखा a, यहाँ लिखा b और यहाँ अनुपात 1:2, ये उधर जाएगा गुना में, ये इधर जाएगा। तो डायरेक्ट हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की किससे गुना करेंगे, -2 से, और 2 की किससे करेंगे, 4 से। पहले x को गुना करनी है, फिर 1 की किससे गुना करेंगे, -3 से, और 2 की किससे करेंगे, -1 से, 1 + 4। तो ये बन गया -2 + 8/3, -3 - 2/3। तो हमारे पास आ गया 6/3 -5/3, ये कैंसिल हो गया, 2, -5/3। तो एक बिंदु तो आ गया। अब सेकंड बिंदु निकालना है, जो क्या था, Q था, और Q का अनुपात क्या था, 2:1। अब बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। तो अब अगर हम डायग्राम बनाए तो वो ऐसे बनेगा, हमारा A है 4 - 1 और B है -2 - 3। अब यहाँ कहीं Q है और अनुपात है 2:1, अब ऐसे जाएगा ये। तो विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु Q के निर्देशांक का फॉर्मूला ये लगाएंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। 2 को -2 से, 1 को 4 से, नीचे 2 + 1, फिर 2 को -3 से, पहले x का कर दिया, अब y का बटा 2 + 1। तो ये हो गया -4 + 4/3, -6 - 1/3। तो हमारे पास आ गया 0/3 -7/3, 0/3 0, और ये हो गया -7/3। तो दोनों बिंदु हमारे आ गए। एक आ गया P 2 -5/3, 2 -5/3, दूसरा आ गया 0 -7/3। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरियों पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो ये मैदान बना दिया, ये चूने से पंक्तियां बना दी, और इनकी दूरी कितनी है, 1-1 मीटर, 1-1 मीटर है यहाँ पे भी। तो अब AD के अनुदिश, मतलब यहाँ AD के अनुदिश का मतलब है इस लाइन पर, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो हमने ये 100 गमले रख दिए यहाँ पर। निहारिका दूसरी पंक्ति में यहाँ से AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी जोड़ती है। तो निहारिका इस पंक्ति से भागना शुरू करती है, और AD का 1/4 कितना होगा, 100 का 1/4, वो कितना होता है, 25। वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो निहारिका जहां पे भी यहाँ कहीं जाएगी, मान लो यहाँ पे वो हरा झंडा गाड़ देती है, तो निहारिका के हरे झंडे के, यानी कि ग्रीन झंडे के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2,25। फिर प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी जोड़ती है। 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग, 100 का 1/5 भाग होता है 20। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे है, उसने क्या करा, यहाँ पे एक लाल झंडा गाड़ दिया। तो इसके निर्देशांक हो गए 8,20। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो पहले तो हम दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र लगेगा, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो। तो रश्मि कोई लड़की है, उसको क्या करना है, इनको जो रेखाखंड मिला रहा है ऐसे, उसके मध्य बिंदु पे एक नीला झंडा यानी कि ब्लू फ्लैग, वो गाड़ना है। तो हमें बताना है कि कहाँ गाड़ना चाहिए, इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, हमें ये बताना है। तो हम मान लेंगे क्या, हम मान लेते हैं
कि लाल झंडा ए पर, नहीं, हरा झंडा ए पर, लाल झंडा बी पर और नीला झंडा बिंदु सी पर गाड़ा है। ये हम मान लेंगे ताकि हमें इजी हो जाए। क्या करेंगे, माना सबसे पहले है हरा झंडा बिंदु ए पर, फिर लाल झंडा बिंदु बी पर तथा नीला झंडा बिंदु सी पर गाड़ा गया है। तो अब हमारे पास निर्देशांक क्या आ गए, बिंदु ए के निर्देशांक वो आ गए 2, क्या था, एडी का 1/4 भाग, यही था ना, एडी का 1/4 भाग। हाँ, तो इसके तो है 2/25। फिर बिंदु बी के निर्देशांक वो है 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग, तो 8/20। और जो सी है वो तो मध्य बिंदु है एबी का, तो वो हम बाद में निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे दूरी सूत्र द्वारा, ए और बी के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र क्या था, कल किया था हमने, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो मैं इसकी वीडियो टैग कर दूंगी तो आप देख पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ये x1 है, ये x2, ये x1 y1 x2 y2। तो हमने क्या करना है, हमने 8 में से 2 घटाएंगे, पहले x वाले उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे 20 माइनस 25 और फिर उसका करेंगे स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आ गया 36 प्लस 25, तो हमारे पास कितना आ गया, वर्गमूल 61। ये तो आ गई दोनों के बीच की दूरी। अब जो नीला झंडा है उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु पे गाड़ा गया। नीला झंडा जो है वो ए और बी के मध्य बिंदु पे, ये हमें दिया हुआ है, ए 2/25 और बी 8/20। तो सी जो है वो इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देते हैं, मध्य बिंदु सूत्र द्वारा बिंदु सी के निर्देशांक, तो फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस 2/2। तो x वाले जोड़ दो, 2 + 8/2, फिर y वाले 25 प्लस 20/2, तो ये हो जाएगा 10/2 45/2। हमारे पास आ गया 5 45/2। तो यहाँ पे वो अपना नीला झंडा गाड़ेगी, जो भी, कौन है वो लड़की, रश्मि। तो रश्मि को अपना नीला झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, अतः रश्मि को नीला झंडा बिंदु 5 45/2 पर गाड़ना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले क्या था, अनुपात दिया हुआ था और हम बिंदु निकाल रहे थे। अब बिंदु दिया हुआ है और हमें अनुपात निकालना है, पर फॉर्मूला यही लगेगा। सबसे पहले हम नाम रख लेंगे बिंदु के, माना ए,
-30 10 और बी 6 -8 दिए गए बिंदु है। फिर हम मान लेते हैं, माना बिंदु C -1 6 रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारा डायग्राम क्या बन जाएगा, ये A है हमारा और ये B है 6 -8। यहाँ कहीं C है जो हमने ले लिया M1 और M2 का अनुपात। तो अब हम विभाजन सूत्र के द्वारा इस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु C के निर्देशांक, तो वो हो जाएगा हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी, ये इससे गुना और ये इससे गुना, तो ये हो जाएगा 6 M1 माइनस 3 M2 बटे M1 प्लस M2। यहाँ से आ जाएगा -8 M1 प्लस 10 M2 बटे M1 प्लस M2। ये आ गए हमारे बिंदु C के निर्देशांक। लेकिन बिंदु C के निर्देशांक तो दिए हुए हैं, बिंदु C के निर्देशांक क्या हैं, वो है -1 6। इसका मतलब इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो इनको बराबर कर देते हैं। M1 प्लस M2 कोमा -8 M1 प्लस 10 M2 बटे M1 प्लस M2 किसके बराबर है, -1 6 के। दो निर्देशांक बराबर कब होते हैं, जब x निर्देशांक x के बराबर हो, y निर्देशांक y के बराबर हो। तो हम कोई भी वैल्यू एक बराबर ले सकते हैं, वैल्यू दोनों में सेम ही आएगी। मैं दोनों ही लेके दिखा देती हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, पर आपने एक ही करना है। M1 प्लस 10 M2 बटे M1 प्लस M2 बराबर 6। अब क्या करेंगे, आर पार गुना कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 M1 माइनस 3 M2 माइनस M1 प्लस M2। तो अगर माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया। अब M1 एक तरफ कर लेते हैं और M2 एक तरफ कर लेते हैं। अब ये तो हो गया 7 M1 और ये आ गया 2 M2। अब हमें M1 बटे M2 निकालना है, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो क्या आ गया हमारे पास M1 अनुपात M2 बराबर 2 अनुपात 7, ये आ गया। अब यही चीज मैं इसमें भी करके दिखा रही हूँ, तो फिर से क्या करेंगे, आर पार गुना, 10 M2 ये आ जाएगा 6 M1 प्लस M2, तो हम गुना करेंगे -8 M1 प्लस 10 M2 6 M1 प्लस 6 M2। तो अब M1 एक तरफ, -8 M1 माइनस 6 M1 और ये हो जाएगा 6 M2 माइनस 10 M2। यहाँ से आ गया 14 M1 बराबर -4 M2, माइनस है माइनस कैंसिल, M1 बटे M2 4 बटे 14 यानी कि 2 बटे 7। तो यहाँ से भी हमारे पास यही आया। तो हम कोई कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से, पर करना एक ही है, दोनों नहीं करने। अब अभीष्ट अनुपात क्या आ गया, अतः अभीष्ट अनुपात बराबर 2 अनुपात 7। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 - 5 और B
-4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। 1-5 जो है वो कौन से चतुर्थांश में आएगा बिंदु? 1-5 कौन से चतुर्थांश में आएगा? चौथे में, यहाँ कहीं। और -4 5 कहाँ आएगा? दूसरे में, यहाँ कहीं। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं मैं, ये मैंने मिला दिया है यहाँ पे मान, तो ये हमारा x अक्ष काट रहा है ना इस रेखाखंड को, इस बिंदु पे काट रहा है। तो हमें बताना है कि x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होगा, एक तो ये बताना है, और एक इस बिंदु के निर्देशांक भी निकालने। तो ये दोनों चीजें हमें करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना x अक्ष रेखाखंड AB को क्या रेशो लें? m1 अनुपात m2 के अनुपात में बिंदु P पर विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो इसका नाम हमने रख दिया P। तो अब क्योंकि विभाजित कर रहा है तो क्या लगेगा? विभाजन सूत्र लगेगा। विभाजन सूत्र द्वारा, अब विभाजन सूत्र क्या कहेगा? ये हमारा A है, 1-5, ये B है, -4 5, यहाँ कहीं P पड़ा होगा और हमने अनुपात लिया है ये, इधर वाली गुना इस साइड और इसकी इस साइड। तो क्या आएगा? बिंदु P के निर्देशांक, फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो क्या बन गया? m1 m2 तो सेम ही है, सिर्फ x1 x2 की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ जाएगा -4 m1 और यहाँ से आ जाएगा 1, तो ये आ गया हमारे पास। और y1 y2 की वैल्यू पुट करनी है 5 m1 माइनस 5 m2 बटे m1 प्लस m। ये आ गया बिंदु P के निर्देशांक। लेकिन बिंदु P कहाँ है? बिंदु P तो x अक्ष पे है, लेकिन बिंदु P x अक्ष पर स्थित है। और हमें पता है x अक्ष पे क्या होता है? x अक्ष पे तो y निर्देशांक 0 होता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, y निर्देशांक 0। तो ये y निर्देशांक, ये 0 हो जाएगा। 5 m1 माइनस 5 m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर 0। तो ये वैल्यू उधर जाके 0 हो जाएगी। ये आ गया 5 m1 माइनस 5 m2 बराबर 0, 5 m1 बराबर 5 m2, 5 से 5 कैंसल, तो ये आ गया m1 बटे m2 बराबर 1 बटे 1। तो हमारे पास m1 अनुपात m2 आ गया 1 अनुपात 1। तो एक तो आ गया अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट अनुपात, वो तो आ गया 1 अनुपात 1। अब बिंदु P के निर्देशांक भी निकालने हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक वो क्या हो जाएंगे? इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा -4 इंटू +1 बटा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 बटे 1 प्लस 1। तो ये हो गया -4 प्लस 1 बटे 2, और ये तो हमारा 5 माइनस 5 ही बना, ये तो 0 ही आएगा क्योंकि x अक्ष पे है। -3 बटा 2 0, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या दिया हुआ है?
यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करना है। अब समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी कौन सी परिभाषा लगेगी? हमने तो विभाजन सूत्र लगाना है। तो समांतर चतुर्भुज होती है जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। एक प्रॉपर्टी और होती है समांतर चतुर्भुज में कि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब दोनों का मध्य बिंदु सेम होता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण जो है इनके, ये बिंदु जो होगा दोनों का मध्य बिंदु होगा, इसका भी और इसका भी। तो अगर किसी भी चतुर्भुज में ये रूल हो तो वो समांतर चतुर्भुज ही होती है। अब एक ही क्रम का मतलब क्या है? एक ही क्रम का मतलब है इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, तो हमें आगे पीछे क्रम नहीं करना। तो सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं, माना बिंदु ए 1 2, बी 4y, सी x से 6 और डी दिए गए बिंदु हैं। तो अब क्रम का मतलब है ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही आएगा और सी के बाद डी ही आएगा। ए के बाद सी नहीं ले सकते। हाँ, ऐसे ले सकते हैं ए बी सी डी, क्रम सेम रहना चाहिए। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो यहां से क्या होगा? विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। तो ये होगा हमारे पास। अब मध्य बिंदु सूत्र लगाना है, वो क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पे AC ये है AC, तो A ये रहा, C ये रहा, x x वाले जोड़ दो, 1 प्लस x बटे 2, 2 प्लस 6 बटे 2, और BD 4 प्लस 3 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। तो अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू x के बराबर, y की वैल्यू y के बराबर, 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स बराबर 7, x बराबर 7 माइनस 1 6। और यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, 8 बराबर y प्लस 5, y बराबर 8 माइनस 5 3। तो लास्ट में हम लिख देंगे, आता है x 6 है, y 3 है। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 माइनस 3 है और बी के निर्देशांक क्या है? 1 4। अब हमें पता है कि अगर ये वृत्त है और ए बी वृत्त का व्यास है ए बी और ये केंद्र है, तो केंद्र क्या होगा? ए बी का मध्य बिंदु होगा। वो तो हमें पता ही है कि ये मध्य बिंदु होगा। और ए के निर्देशांक दिए नहीं हुए, बी के दिए हुए हैं 1 4। तो हम मान लेते हैं, मानना बिंदु ए के निर्देशांक एक्स वाई है, और हमने मान लिया, माना बिंदु पी वृत्त का केंद्र। अब हमें तो पता है, क्या पता है? हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र
व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास आ जाएगा व्यास AB का मध्य बिंदु, तो वो क्या आ गया, वो आ गया 2 माइनस 3। लेकिन हम तो मध्य बिंदु सूत्र भी लगा सकते हैं, तो वो क्या होगा, इसका क्या लिया एक्स वाई, तो ये जगह x प्लस 1 बटे 2 y प्लस 4 बटे 2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस 3। हमने क्या लगाया, मध्य बिंदु सूत्र द्वारा। अब कंपेयर करेंगे x की वैल्यू x के बराबर, y की वैल्यू y के बराबर, ये उधर जाके गुना हो जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 4, यहाँ से आ गया x बराबर 4 माइनस 1 3, और यहाँ से आ जाएगा y प्लस 4 बराबर माइनस 6, y बराबर माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। तो हमें निकालना क्या था, a के निर्देशांक, अतः बिंदु a के निर्देशांक 3 माइनस 10 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ये सम थोड़ा सा अलग है, इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ है A जो है वो तो है -2 और B है 2 -4, ये हमें दिया हुआ। और क्या दिया है कि P जो है ना वो AB के मध्य में है, A यहाँ पे होगा, B यहाँ पे होगा, तो P यहाँ कहीं है P। लेकिन अब P हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अनुपात, अनुपात मतलब हमें चाहिए होता है AP बटे PB। लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB, ये हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं AB को यहाँ ले आऊं तो ये दिया हुआ है AP बटे AB बराबर 3/7, जबकि हमें चाहिए AP अनुपात PB, मतलब AP बटे PB चाहिए, तभी तो अनुपात आएगा। पर यहाँ पे तो AP बटे AB है, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, इसको उल्टा कर दो, AB बटे AP माइनस बराबर 7/3, फिर दोनों तरफ एक एक माइनस कर देंगे, 7/3 माइनस 1, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कहीं से ये ले आए PB। तो अब एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे AP आएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ये आ गया AB माइनस AP, और ये आ गया 7 माइनस 3। अब देखो AB है यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई, और AP है यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई, तो बचेगा क्या, PB ही तो बचेगा। तो हमारे पास आ गया PB बटे AP। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये अब रेखाखंड नहीं है, ये रेखाखंड की लंबाई है, जस्ट संख्या है ये। तो अब इसको फिर से उलट देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तो अनुपात चाहिए था S इस फॉर्म में। तो ये आ गया हमारे पास AP अनुपात PB बराबर 3/4, ये आ गया हमारे पास। तो अब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो अब हम लगा देंगे विभाजन सूत्र। A है हमारा -2 B है हमारा 2 -4, यहाँ कहीं हमारा पड़ा है 3/4 P का, इसको इधर गुना करनी है, इसको इधर करनी है। तो अब विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु P के निर्देशांक, फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये इधर गुना होगा, 3 गुना 2 प्लस 4 गुना -2 बटे 3 प्लस 4, 3 गुना -4 प्लस 4 गुना -2 बटे 3 प्लस 4।
तो ये होगा 6 माइनस 8/7 माइनस 12 माइनस 8/7। तो ये हमारे पास आ गया -2/7 माइनस 20/7। तो ये हमारे निर्देशांक आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब हम 4 भागों में बांटने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए? हमें चाहिए 3 बिंदु। तो हम मान लेंगे, माना बिंदु P, Q तथा R रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। 3 बिंदु क्यों लिए? क्योंकि देखो ये A है, ये B है, तो पहले एक बिंदु लिया जो बीच में आएगा, फिर एक लिया यहाँ पर और एक लिया यहाँ पे, तो 4 बराबर भाग हो गए P, Q और R। तो अब हमें देखना है अनुपात क्या है। तो P के लिए देखो, यहाँ पे तो एक ही भाग है और यहाँ कितने भाग हैं? 1 2 3। तो P के लिए अनुपात क्या आ गया? बिंदु P रेखाखंड AB को 1:3 में विभाजित करता है। तो अब हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। ये हमारा A है, ये B है और अनुपात यहाँ कहाँ पर है? 1:3। तो ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा। तो विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु P के निर्देशांक, तो फॉर्मूला क्या है? m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगी? 1 को 2 से गुना किया 2, 3 को 2 से किया माइनस का है तो -6 और नीचे आ जाएगा 1 + 3। फिर 1 को गुना किया 8 से, 8 एकम 8, 3 को 2 से किया 3 दूनी 6 और नीचे आ जाएगा 1 + 3। तो ये आ गया -4/4, ये आ गया 14/4। तो इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 7/2। पहला बिंदु तो हमारा आ गया। अब देखो, अब Q का देखते हैं। Q, अब Q देखो, इधर भी 2 भाग, इधर भी 2 भाग, इसका मतलब अनुपात क्या हो गया? 2:2। बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:2, 2:2 का मतलब क्या है? 1:1, क्योंकि 2 से भाग कर दिया। और 1:1 का मतलब क्या है? कि मध्य बिंदु है Q में विभाजित करता है। तो अब हम लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र द्वारा बिंदु Q के निर्देशांक, तो फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ पे देखो x1 -2 + 2/2, 2 + 8/2। तो ये क्या बन गया? 0/2 और ये बन गया 10/2, 0/2 0, 10/2 5। अब हम निकालेंगे बिंदु R के निर्देशांक। अब बिंदु R जो है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? देखो यहाँ कितने से 1 2 3 और यहाँ कितने हैं? 1, तो 3:1 हो गया। रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो वही विभाजन सूत्र द्वारा
विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु आर के निर्देशांक। तो फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे दोबारा से क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। अब बस हमने गुना करनी है, तो उसके लिए अगर डायग्राम बनाना हो मैं यहाँ बना देती हूँ। ये ए है, ये बी है और ये 3:1 है। इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर करेंगे। ये हमें दिया हुआ है -2 और ये दिया हुआ है 2 8। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और इसको इससे गुना करेंगे -2, नीचे 3 + 1, फिर 3 को 8 से करेंगे 8 3 24, 1 को 2 से करेंगे 2, 3 + 1, तो ये हो गया 4/4, ये हो गया 26/4, 4/4 1 और ये 13/2। तो हमारे जो अभीष्ट बिंदु हैं, अतः अभीष्ट बिंदु वो हमारे पास आ गए -1 7/2, 0 5 1 13/2। क्लियर। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 है। तो इसमें ना इन्होंने क्या कर दिया, इसमें दूरी सूत्र लगेगा। ये गलती से इस प्रश्नावली में दिया हुआ है, ये 7.1 में होना चाहिए था। सबसे पहले हमने मान लिया ए 3 0, बी 4 5, सी -1 4 और डी -2 -1 दिए गए बिंदु है। अब समचतुर्भुज इसी क्रम का मतलब है ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। तो समचतुर्भुज अगर ऐसे कुछ बना ले हम, ये समचतुर्भुज है ए बी सी डी, तो हमारे पास समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो अब इसमें विकर्ण एक तो AC है और एक क्या है BD, तो हम बारी बारी से निकाल लेंगे। विकर्ण AC फॉर्मूला क्या लगेगा, दूरी सूत्र लगेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब A तो है 3 0 और C है -1 4, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 - 3 स्क्वायर प्लस 4 -0 स्क्वायर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो मैं 7.1 वाली वीडियो टैग कर दूंगी तो आप देख पाएंगे। तो यहाँ से क्या बन गया, ये -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर भी 16, 4 का भी 16, 16 + 16 32, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 × 2, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये आ गया। फिर हम निकालेंगे विकर्ण BD। अब B तो है हमारे पास 4 5 और D है हमारे पास -2 -1, तो फिर से वही लगाएंगे फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब BD तो -2 -4 का वर्ग, फिर -1 -5 का वर्ग, तो ये आ गया -6 का वर्ग और ये भी आ गया -6 का वर्ग। तो वो क्या होता है 36 + 36, इसको लिख सकते हैं 72, या इसको लिख सकते हैं 36 × 2 और 36 का वर्गमूल 6, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फॉर्मूला है चतुर्भुज समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है AC और BD, तो उनका गुणनफल, और ये समचतुर्भुज। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 गुना 4 वर्गमूल 2 गुना 6 वर्गमूल 2, तो ये कैंसिल हो गया।
विदाउट वर्गमूल जो है वो आपस में गुना होंगे, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से करेंगे तो 2, तो हमारे पास आ गया 24 वर्ग इकाई। तो ये प्रश्नावली अब हमारी खत्म हो रही है। आई होप कि आपको सम क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।